दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्र प्रथम या मराठी। भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके जरिए इंसान अपने विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संपत्ति है जो इंसानों को एक दूसरे से जुड़ने, संवाद करने में मदद करती है। क्या भाषा किसी की बपौती है? क्या भाषा किसी सत्ता की संपत्ति है? भाषा बोली जाए, सुनी जाए, कही जाए, क्या इस पर किसी का क्षेत्राधिकार है? इस दुनिया ने कई जंगें देखी, लेकिन ज्यादातर जर, जोरू और जमीन के लिए हुई। लेकिन क्या अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि भाषा पर लड़ाई हो? महाराष्ट्र की सियासत में भाषा को लेकर मचा बवाल विराम लेता नहीं दिख रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा के मसले पर 20 साल बाद साथ आए हैं या साथ लाए गए हैं। दोनों लाइनों का अलग अलग सियासी मायने है, लेकिन मुंबई परेशान कर रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। मराठी ना बोलने पर लोग मारे और पीटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है महाराष्ट्र अब महाराष्ट्र नहीं रहा, सीरिया बन गया है, जहां अरबी ना आने पर आतंकी लोगों को टॉर्चर करते हैं। जरा सोचिए कि एक मराठी बनारस पहुंचे, उसके भोजपुरी ना बोलने पर कुछ लोग उसे मारे, गाली दें और उसकी बेइज्जती करें, तो आपको कैसा लगेगा? आपका मतलब यहां मेरा मराठी मानुस से है। इतना ही नहीं, राजस्थान जाने पर एक मराठी अगर राजस्थानी ना बोल पाए, पीट दिया जाए, जरा सोचिए कैसा लगेगा। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कुछ पार्टियां कर रही हैं, मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी अस्मिता से उसे जोड़ रही हैं। पहले नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। ये गलत है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी? पहले दिन से मैं वही बोल रहा हूं कि शेख ये कोई भी पार्टी में हो, उसके मुंह से कभी भी मराठी नहीं निकलेगी। वो उर्दू में ही बात करेगा। तो फिर हम सिर्फ गरीब हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? फिर तो आपने नेताओं के बयान सुने, एमएनएस किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, आपने वो सुना। जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला क्या है समझा, तो उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? सबसे पहले नंबर 1 ग्राफिक्स जो आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, उसके जरिए हम आपको समझाएंगे भी। खबर क्या है? हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में क्या कुछ चल रहा है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। मुंबई का मीरा रोड का जो इलाका है वहां पर बड़े पैमाने पर एमएनएस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस उनको समझा रही है, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं।
साथ ही साथ पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जब उन्होंने समझाने की कोशिश की और फिर भी जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रतिक्रिया देते रहे, हंगामा करते रहे, तो उन्हें अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है। एमएनएस का मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाला गया है, जहां पर यह बात कही जा रही है कि हिंदी को लेकर जो विवाद सरकार की ओर से खड़ा किया गया, यह आरोप है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का। प्रदर्शन को मुंबई पुलिस ने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद एमएनएस कार्यकर्ता छोटे छोटे टुकड़ों में वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने हंगामा किया, जिसकी वजह से मुंबई परेशान है। मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति लड़ाई से बड़ा है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। चलिए अब डिबेट की शुरुआत करते हैं, अपने गेस्ट के पास चलते हैं, उनसे समझने जानने की कोशिश करते हैं कि भाई है क्या। मेरे साथ वसीम खान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर पवन डोंगरे, प्रवक्ता कांग्रेस के, इनके अलावा मेरे साथ रविंद्र सीताराम नाशनेकर होंगे जो प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, इसके अलावा रोहन चौहान मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, अगर अच्छा वसीम खान अभी हमारे साथ नहीं है, डॉक्टर पवन डोंगरे के पास मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, अभी जो तस्वीर है, मीरा रोड में एमएनसी कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मराठा मानुष की लड़ाई, मराठा अस्मिता की लड़ाई समझ में आती है, लेकिन रोज वीडियो आ रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, ऐसा लगता है जैसे कि मराठी ना बोलना अभिशाप हो गया, पाप हो गया है। मैंने कुछ देर पहले अपने शो का इंट्रो पढ़ा था। डॉक्टर डोंगरे, अगर सोचिए कि आप राजस्थान जाते हैं, आप बनारस जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और आपको भोजपुरी बोलनी नहीं आती है, और ऐसा सलूक अगर आपके साथ किया जाए वहां, कैसा लगेगा? आपको राजस्थान, आप घूमने गए हैं, आपको राजस्थानी बोलने नहीं आती, वहां पर 4 बीजेपी के गुंडे आए या कोई भगवा गुंडा आए और वो पीट दे पकड़ के, कह कि अरे आपको भोजपुरी बोलने नहीं आती, आपको राजस्थानी नहीं आती, आप गुजरात जाइए, आपको गुजराती बोलने नहीं आ रही। 4 गुंडे आए, उन्होंने तपाक से 4 तमाचे मारे पब्लिक प्लेस पे, आपकी बेइज्जती की, और फिर उसके बाद वो बोले अरे तुमको गुजराती बोलने नहीं आती। तो ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये मुझे लगता है बियॉन्ड अब ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता जा रहा है कि कोई भी भगवा झंडा लगा के आता है, एमएनएस का झंडा लगा के आता है और शिवसेना के उद्धव गुट का झंडा लगा के आता है, मार देता है किसी को खींच के। ये क्या गुंडागर्दी नहीं तो क्या हो रही है सर महाराष्ट्र में? डॉक्टर डोंगरे। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो आपको बोलना चाहता हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरे को क्लियर? बिल्कुल डॉक्टर डोंगरे, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर सर। जी हाँ, ये अमित जी, सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि झगड़ा इस बात पर नहीं हो रहा है कि हिंदी नहीं आती है, मराठी आप बोल नहीं पाते हैं, इस तरीके की बात पे झगड़ा नहीं है। जो व्यवसायिक, जो लोग 20-20 साल से, 15-15 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहने के पश्चात अगर वो उनकी मानसिकता इस भाषा को सम्मान देने की है ही नहीं, बात मुद्दा मराठी बोलने का है। और देखिए जरूरी नहीं, अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे करोड़ों लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ये एक ग्लोबल स्टेट है जहाँ पर आपको हर प्रांत से आया हुआ व्यक्ति मिलेगा। तो किसी और लोगों के साथ में मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया, अगर हिंसा की तो हिंसा गलत है। हम कांग्रेस की तौर से उसका फेवर कभी नहीं करेंगे हिंसा का। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अहिंसा यही सर्वश्रेष्ठ है, मगर मराठी भाषा ये इसकी अस्मिता को जपना महाराष्ट्र में ये बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप आते हैं तो महाराष्ट्रीय भाषा जो है, हमारी मातृभाषा, मराठी व्यक्ति की मातृभाषा ये मराठी है। मातृभाषा हिंदी है सर, मुझे तो अब तक यही बताया सिखाया गया डॉक्टर डोंगरे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसकी मातृभाषा ये मराठी है। तो मराठी की जो अस्मिता है उसको जपना चाहिए। जिस तरीके का वाद या विवाद आप देख रहे हैं कि मन से महाराष्ट्र और सेना के बच्चों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा है, वो उन्हीं लोगों के साथ में हो रहा है जो एक तरीके की रूढ़ भाषा मराठी को लेके कर रहे हैं, या वो एक तरीके का रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में न मराठी सीखेंगे न हम मराठी बोलेंगे और हम मराठी का रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बात उस चीज को लेके हो रहा है, ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे महाराष्ट्र में जिनको मराठी नहीं आती है। डॉक्टर डोंगरे, मैं आपके पास आऊंगा। रोहन चौहान मेरे साथ हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। रोहन भाऊ, मुझे एक बात बताइए कि आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से है। सरकार 3 भाषा जो पॉलिसी लेकर आई महाराष्ट्र में, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि बच्चों पर यह भाषा ना थोपी जाए, हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज ना बनाया जाए। लड़ाई उसको है, 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है, लड़ाई उसे लेकर है। तो आप सरकार से लड़ाई करिए, या आपके कार्यकर्ता या एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करें,
चक्का जाम करें, सड़क जाम करें, इससे तो मराठी परेशान हो रहा है ना। केंद्र सरकार ने सर कोई ऑर्डर दे दिया, अब आप वहाँ पे रोड जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, करिए, वो आपका हक है, लेकिन उससे तो मुंबईकर परेशान है ना। दिल्ली नोएडा वाला परेशान थोड़ी है, राजस्थान वाला परेशान थोड़ी है। सोचिए सर, बिहार वाला परेशान थोड़ी है, आप तो मुंबईकर ही परेशान हो रहा है आपके प्रदर्शन से। लड़ाई आपकी केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, तो उसको थोड़ा लीगल तरीके से हैंडल करना चाहिए। हंगामा करने से क्या होगा? रोहन चौहान। सही बात है, आपने जो बताया कि हमारा जो आंदोलन है वो केंद्र सरकार के लिए सही बात है। राइट। त्रिभाषा के नाम पे सरकार हमारे यहाँ पे हिंदी का कंपल्शन ला रही है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहीं भी हिंदी का जिक्र नहीं है। आपको जो लैंग्वेज सीखना है आप सीख सकते हैं, और ऑल ओवर नेशनल ये पॉलिसी लागू होने वाली है। तो जैसे हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने या राज साहब ने जो पूछा, आप जब उत्तर भारत में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, तो वहां पे आप तीसरी लैंग्वेज कौन सी सिखाएंगे? आप वहां पे मराठी सिखाने का आग्रह करेंगे। और जो ये आंदोलन जो हो रहा है, आज मीरा रोड में हुआ, उस दिन मुंबई में जो हमारा विजयी सभा हुआ, या वो जो एक नारा मुंबई में रहने वाले जो उद्योग थे, तो सालों से मुंबई में रह रहे, और जब भी भाषा पर प्रांत चुनाव हुआ तो हमारा एक ही आग्रह है कि आप जो जहाँ पे आप रहते हैं 25, 30 साल से जहाँ पे रह रहे, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी है। और हम रोहन चौहान, देखिए रोहन चौहान, मैं आपकी बात मानता हूँ। डॉक्टर पवन डोंगरे से भी इसी बात का विरोध है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मराठी भी रहते हैं, गुजराती भी रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं बोला कि आपको नोएडा की जो लोकल स्लैंग है, यहाँ पे जाट और गुर्जर बिरादरी के लोग रहते हैं जो अलग तरह की भाषा में बात करते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई ना हमारे यहाँ के जाट गुजरों ने बोला कि आपको जाट भाषा सीखनी चाहिए। राजस्थान में आप जाते हैं तो कोई कहता है कि आप 25 साल से राजस्थान में रह रहे हैं तो आपको राजस्थानी क्यों नहीं आती? सर, ये व्यक्तिगत अपना चॉइस होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में 50 साल रहूँ, 200 साल रहूँ, 1000 साल रहूँ, ये मैं डिसाइड करूंगा सर कि मुझे मराठी सीखनी है कि नहीं, मुझे हिंदी सीखनी है कि नहीं, मुझे उर्दू सीखनी है कि नहीं, मुझे अरबी सीखनी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं, तो मुझे मराठी आनी चाहिए? ये नियम किसने बनाया सर? आप संविधान नहीं है, आप संविधान नहीं है, संविधान नहीं, और ना ही डॉक्टर पवन डोंगरे संविधान है। डॉक्टर पवन कह रहे हैं ये बात कि आपको सीखनी चाहिए। अरे नहीं सीखना, मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, मैं उससे अपना काम चला रहा हूं। व्हाई आई शुड लर्न मराठी? जी, यही जो आपने बोला ना, नहीं सीखना, ये नहीं सीखने के इसके ऊपर ही ये सब चीजें हो रही है कि क्यों नहीं सीखना। अगर हम किसी भाषा में, किसी प्रदेश में रह रहे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना हमारा जरूरी नहीं है। अरे तो वो जिसको लोकल लैंग्वेज सीखनी है वो डिसाइड करेगा ना। रोहन चौहान, आप बनारस में आए, हम बोले आप भोजपुरी सीखिए, आप बोले नहीं हमें भोजपुरी समझ में नहीं आती, ये स्लैंग मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको हिंदी बोलनी आती है, आप हिंदी बोलिए, मराठी बोलिए। ये मजबूरी कौन, ये कौन आपको कौन कंट्रोल करेगा कि आपको ये भाषा नहीं सीखनी चाहिए? ये सीखनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक दिन घूमने के लिए आए हुए आदमी को, टूरिस्ट आए हुए आदमियों को, या 15-20 दिन रहने वाले आदमी को कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ये जो आंदोलन हो रहा है, जो सालों साल यहाँ पे रह रहे हैं, कोई 20 साल रह रहा है, कोई 30 साल रह रहा है, जो व्यवहार मराठी लोगों से कर रहे हैं, बिजनेस महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मराठी लोगों को चीजें, तो उनकी लैंग्वेज सीखना उसको प्रायोरिटी नहीं है। अरे फिर वही बात, मुझे हिंदी अंग्रेजी आती है, ठीक है, मैं मुंबई में नौकरी करने के लिए जाता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ सर, एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं मुंबई में नौकरी करने के लिए जाता हूँ, मैं 5 साल नौकरी करता हूँ, तो क्या मेरी मजबूरी है मराठी सीखना? नहीं, अरे पर आपको अप्रोच तो रखना चाहिए। आप फ्लुएंटली नहीं बोले, पर आपको वो सीखने का जज्बा तो रखना चाहिए। तो वो मैं डिसाइड करूंगा जज्बा ना। ठीक है रोहन जी, बिल्कुल राइट है। आई विल डिसाइड, माई विल डिसाइड दैट आई हैव टू लर्न मराठी और नो, वो मैं डिसाइड करूंगा ना सर। नहीं, आप डिसाइड करेंगे, सही, आप सीखने का प्रयास तो कीजिए। फिर कोई आपको यही है, आप लोग ना महाराष्ट्र में जबरन लोगों पर मराठी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए विवाद हो रहा है। मराठी बोलने वाले भी अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। अमित जी, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ जी। रोहन प्लीज कंटिन्यू, कंटिन्यू। अमित जी, हाँ, मेरा ये बोलना है, महाराष्ट्र में जी बाकी के प्रदेश से रहने हुए आए लोग भी है ना, गुजराती लोग भी मराठी बोल रहे हैं, तमिल के लोग बोल रहे हैं, बहुत से अच्छे उत्तर भारतीय मारवाड़ी लोग भी मराठी बोल रहे हैं। और अगर आपको नहीं आती तो आप लोगों से बोलिए, सर मुझे नहीं आती, पर मुझे मराठी सीखना है, मैं सीखूंगा, मैं प्रयास करूंगा।
ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो मारपीट की घटना हुई है वो कोई आम आदमी या राह चलते राहगीर से या फेरी वाले से नहीं हुई है। उनका अप्रोच मराठी के प्रति हमेशा विनम्र रहा है। ये जो बड़े महाराष्ट्र में आके जिन्हें बहुत सारा पूंजी जमा किया है, बहुत सारा वेल्थ जमा किया है, उनकी तरफ से ये अप्रोच आ रहा है कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, जो आपको करना है करो, और उसके वजह से ये एक्शन को रिएक्शन। पीसीआर वसीम खान हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पीसीआर जुड़ पाए। डॉक्टर पवन डोंगरे, आप क्या कह रहे थे? आप कहिए, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था अमित जी आपसे, थोड़ी देर पहले आपने कहा महाराष्ट्र में रह के मराठी बात करने पे कोई कंपलसरी नहीं कर रहा है जी। जो मेरे मित्र अभी रोहन जी यहाँ पर बोल रहे थे, मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग 20-20 साल से यहाँ पर अपना बिजनेस जमाए हुए हैं, वो लोग रूढ़ भाषा बोले और वो ये कहे कि हम मराठी में बात भी नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी बोलो, ये आक्रोश वहाँ निर्माण होता है। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा में लोगों को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। महाराष्ट्र में आए तो सबको नमस्कार करते हैं, मराठी भाषा बोलने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब कोई उनको कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक जेस्चर होता है कि जिस राज्य में आप जाओ उस राज्य की मातृभाषा का सम्मान करो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उस राष्ट्रभाषा जो हमारी मातृभाषा है उसका अगर सम्मान नहीं करते हैं तो मुद्दा वहां पे आता है। दूसरा, ये बातचीत शुरू कहां से हुई कि विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सिलेबस में कंपलसरी किया जा रहा है। मुझे बोलिए कि ये जो सिलेबस में बच्चों को कंपलसरी किया जा रहा है ये सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। ठीक है डॉक्टर। हमको सिखाई जाती थी महाराष्ट्र में, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि भाषा को सख्तीकरण करे, हिंदी का सख्तीकरण कर विद्यार्थियों को फोर्सफुली सेकेंड लैंग्वेज बोलकर हिंदी सिखाया जा रहा है। उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सीखना है, ये कंपलसरी है, हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए। नो डाउट भारत में अगर वो रह रहा है तो वो किसी दूसरे प्रांत में जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा तो हिंदी की उसको मदद लगेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो व्यक्ति रहता है उसको मराठी आनी चाहिए। ठीक है, और फेयर अगर वो इनफ। प्रयास करता है सीखने का डॉक्टर तो उसका पवन, स्वागत है। डॉक्टर पवन, आई एम गोइंग फॉर अ ब्रेक। डॉक्टर पवन, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। और रोहन, प्लीज आप अपने मोबाइल का लेंस क्लियर कर लीजिए क्योंकि आप बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। ये डिबेट अभी भी लगातार जारी है, राष्ट्र प्रथम या मराठी। जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें महाराष्ट्र की सियासत की, राष्ट्र प्रथम या मराठी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। वसीम खान साहब का स्वागत करिए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वसीम भाई, माफी चाहता हूं, थोड़ा वक्त लग गया आपके पास आने में। डॉक्टर पवन डोंगरे, जिनका तारुफ मैं पहले करा चुका हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रविंद्र सीताराम राशनेकर, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। और रोहन चौहान ऑलरेडी मेरे साथ शो पर थे। वसीम खान के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वसीम भाई, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट ये कहती है कि अगर आपको मुंबई में रहना है तो मराठी मराठी कहना है, यानी अगर आप 10-15 साल मुंबई में रह गए तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप मना नहीं कर सकते। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि भाषा किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। अगर आप विरोध केंद्र सरकार का कर रहे हैं कि हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए, तो आप मराठी थोपने की कोशिश मत करिए। ये अभिमान है या स्वाभिमान है, क्या है? वसीम खान। देखिए, महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मराठी भाषा आना ही चाहिए। अगर जो उनको नहीं आती है तो उनको सीखना चाहिए। हिंदी अगर जो हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। राइट। अगर जो हम कहीं से भी परवाह करके मुंबई या महाराष्ट्र में रहने के लिए आए हैं तो भाषा और भाषाएं देखिए जोड़ने का काम है। यही मराठी भाषा, देखो महाराष्ट्र की धरती से हिंदी फिल्में पली बड़ी, यहाँ से आगे बढ़ी और आज पूरे विश्व में हिंदी सिनेमा का नाम कितना हुआ। यही मराठी महाराष्ट्र की धरती से आपके सचिन पिलगांवकर निकलकर उन्होंने भोजपुरी में काम किया, नदिया के पार, आपको याद होगा। और नदिया के पार को पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हिंदी बोली जाती है उन्होंने उनके दिल में एक अपना अलग स्थान पाया। तो भाषाएं हमें जोड़ने का काम करती हैं। मुझे लगता है जितना हमारे लिए हिंदी जरूरी है, अगर जब हम महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते तो मराठी भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि मराठी सीखने के लिए किसी से मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मराठी भाषा बहुत मीठी भाषा है, बहुत जोड़ने वाली भाषा है। हर एक को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से सीखे और अपनी मर्जी से बोले। इस पर किसी को
ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि ना जानने वाले को या ना सीखने वाले को मारपीट करे, बल्कि मुझे लगता है कि मराठी भाषा हर आदमी को सीखना चाहिए, हर आदमी को जानकारी होना चाहिए मराठी भाषा। ठीक है वसीम खान साहब, मैं रविंद्र सीताराम जी के पास जा रहा हूं। रविंद्र जी, जिस तरह का आज पूरा कार्यक्रम था, जो तस्वीर देखने को मिली कि एमएनएस कार्यकर्ता सड़कों पर उतार आए हैं, आप मराठी के लिए लड़ रहे हैं, मराठी मानुस के लिए लड़ रहे हैं, भाषा के लिए लड़ाई है, लेकिन परेशान तो मुंबई कर हो रहा है ना। आप रोड पर हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है, जिससे अघोषित युद्ध का माहौल हो गया है। और ये हो गया कि भाई अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको हम महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप कार्यक्रम के शुरुआत में नहीं जुड़े थे रविंद्र जी, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर आप राजस्थान घूमने जाते हैं और आप राजस्थानी आपको नहीं आती है और कोई अगर आपको आके मारपीट दे कि भाई राजस्थानी क्यों बोलने नहीं आती, तुम मराठी हो तो मुझे जवाब दिया प्रवक्ताओं ने कि आप वहाँ घूमने जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रहने जा रहे हैं अगर, तो आपको राजस्थानी आनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि हम सीखना चाहे न सीखना चाहें किसी भाषा को, वो हमारी मर्जी है। अगर हमें हिंदी अंग्रेजी से काम चल रहा है तो दोनों भाषा से काम चला लेंगे। हम क्यों सीखे राजस्थानी, हम क्यों सीखे गुजराती, हम क्यों सीखे मराठी, हम क्यों सीखे अवधी? ये हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए सर ना, कि मुंबई में रहना है तो जो राज ठाकरे कहेंगे वो मानना है, जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वो मानना है। ये मजबूरी है क्या मुंबई में रहने के लिए? देखिए साहब, ये जो भाषा का बात चल रहा है, आपने शीर्षक में दिया है कि राष्ट्र प्रथम या मराठी भाषा प्रथम, राइट। तो नेचुरली है कि अपना राष्ट्र प्रथम है, मराठी भाषा उसके बाद होती है। लेकिन अभी जो वसीम खान साहब ने बताया कि आपके इसमें आया कि लोग घूमने जाते हैं, वो भाषा का बात अलग है, लेकिन जब तो आप रहने जाते हो किसी प्रांत में तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो प्रांत की मेरे को अगर भाषा आती है तो मेरे लिए भी अच्छा होता है ना, कम्युनिकेशन मेरा अच्छा चलेगा ना। क्योंकि जब अच्छा वो किसी की भाषा, मातृभाषा में हम बात करते हैं ना, तो एक लगाव हो जाता है लोगों से। जी एक्चुअली हिंदी और मराठी का ही नहीं, वो उधर व्यापारी और कस्टमर का है। वो आपस में उन लोग का झगड़ा हो गया, आपस में कुछ हो गया, तो वो तू में थोड़ी सी हो गई। अभी ये सब घटिया राजकारण चल रहा है। वो मारवाड़ी वो व्यापारियों ने भी कुछ मोर्चा निकाला, इसके उत्तर में भी हमने मराठी में भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमें अपना थोड़ा श्रेय देने के सब कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। भाषा अगर महाराष्ट्र में आप रहते तो अगर आपको आई तो जरूर है, लेकिन मारपीट करना, किसी को भाषा आती नहीं इसके लिए किसी को जबरदस्ती मारना, ये बात गलत होती है। तो हमारा एक पक्ष का भी हमारा एक रोपन है, महाराष्ट्र में कोई भी भाषा है, हिंदी भाषा है, भारतीय भाषा है, कोई अमेरिका का भाषा नहीं, कोई कनाडा का भाषा नहीं। तो भाषा जिधर जिधर लोग जाते हैं, अगर रहने के लिए आपने बोला जो रहने के लिए जाते हैं, तो उनको वो भाषा अगर आती है तो बहुत ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत लोग है जो हम लोग से जुड़े हुए, तो बेचारे दिहाड़ी एक मजदूरी करने आते हैं, तो पढ़ाई लिखाई वाले नहीं रहते ना, तो उनको भाषा आवे ये जबरदस्ती करना, ये कोई बात होनी नहीं होती है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, रोहन चौहान के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के। रोहन भाई, एक बात बताइए, जैसे अगर किसी को भाषा नहीं आ रही है तो ये मुहिम होनी चाहिए कि मराठी सीखिए, मराठी सिखाने के तरीके होने चाहिए, आप उनको बता दें कि अच्छे ट्यूटर कहाँ पे, अच्छी कोचिंग्स कहाँ पे चल रही हैं। लेकिन ये डर, ये खौफ क्यों है उत्तर भारतीयों के अंदर? ये डर कहाँ से आ गया है? क्यों ये डर है कि मराठी नहीं आती तो भाई वहां तो नहीं रह सकते, मराठी नहीं आती तो यहां पे ये नहीं कर सकते? मामला दुकानदार और कस्टमर का था, तो दुकानदार और कस्टमर इसे निपटा लेते, एमएनएस सड़कों पर क्यों उतर गई? एक और एग्जांपल देता हूं, एक डिलीवरी बॉय जोमेटो से जाता है खाना खिलाने के लिए, खाने की डिलीवरी के लिए जाता है मुंबई में एक मकान में, एक घर में, एक अपार्टमेंट में। वहां पर जो लोग खाना ऑर्डर करते हैं वो कहते हैं पहले मराठी बोल के बताओ तब तुम्हारे खाने का पेमेंट करेंगे। अब ये तस्वीरें महाराष्ट्र से आएंगी तो जो लोग महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं रोहन भाई, वो क्या सोचेंगे महाराष्ट्र के बारे में? यही सोचेंगे ना कि भाई वहां तो गुंडागर्दी है, भाई मराठी नहीं बोलोगे तो नौकरी नहीं, मराठी नहीं बोलोगे तो सोसाइटी में रहने को नहीं मिलेगा, मराठी नहीं बोलोगे तो दोस्ती नहीं कर सकते किसी से। ये डर कैसे जाएगा रोहन भाई? ये डर जो लोगों में है ही नहीं। पहली चीज, कोई जो
जो ये बातचीत हो रही थी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जैसा आपको बताया कि कोई राह चलते आदमी को या कोई स्टूडेंट को या किसी को ये तकलीफ नहीं दी जा रही। ये तकलीफ किसको हो रही है? जो सालों साल यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, महाराष्ट्र से मुंबई से जो उनका बिजनेस रन कर रहे हैं और उनको 20 साल 30 साल रहते हुए भी यहाँ की लोकल भाषा आती नहीं है, वो भी चलो ठीक है, पर सीखने का प्रयास भी नहीं अगर उनसे किया जाता तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और प्रयास भी नहीं, और जो सामने से आदमी मराठी में भाषा बात करता है उनको बोलने के लिए आप मराठी में मत बोलिए, आप हिंदी में बोलिए या हमारी ये लैंग्वेज में बोलिए, हमको ये समझ में नहीं आते। तो ऐसा जो उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके ऊपर से ये बहस जो है वो ये ज्यादा हुई है। और इसमें जो भाजपा के नेता है और ये इसमें घी में तेल डालने का, ये आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं इसमें जी। महाराष्ट्र में रहने वाले नॉर्मल लोगों को ये चीज से कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर राह चलते फेरी वाले या जो ये महाराष्ट्र में जो छोटे पैमाने पे जो बिजनेस करते हैं उनको मराठी सीखने से या मराठी में बोलने से कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर वो अच्छी तरह से मराठी बोल भी लेते हैं, उनको धंधा करने के लिए या मराठी आदमी से कम्युनिकेशन करने के लिए जितना मराठी जरूरी है वो बोल भी लेते। पर जो जिन्होंने महाराष्ट्र से बहुत अच्छी तरह से पैसा कमाया है वो ये गलत तरीके का मैसेज दे रहे हैं और उसके वजह से ये झगड़ा हो रहा है। और दूसरी चीज जो आज और जो झगड़ा हुआ वो बात पुलिस कंप्लेंट तक हो गई थी, उसके बाद में फिर से ये व्यापारियों की तरफ से वो झगड़ा बढ़ाया गया, उनकी तरफ से मोर्चा निकाला गया। तो उसके खिलाफ उसके खिलाफ या मराठी लोगों के समर्थन में वहां के मराठी लोगों ने जब भी प्रोटेस्ट करने का ये किया, पुलिस से परमिशन मांगी, तो उनके खिलाफ ये आज जो आपने टीवी पे देख रहे हो वैसे दड़पशाही जैसे कई मिरारों में ब्रिटिश लोग आ गए, इस तरह से जो बर्ताव किया जा रहा है। सामान्य लोग थे, मराठी लोग थे, मराठी के लिए आए हुए थे, ना वो किसके दुकान पे चल के जा रहे थे, ना किसी सरकारी कार्यालय का कुछ नुकसान कर रहे थे, वो सिर्फ मराठी के लिए जमा हो रहे थे। तो एमएनएस के लोगों को रातों रात उठाया गया, जो कोई टेररिस्ट हो या कुछ ये हो, शिवसेना के लोगों को उठा लिया है। ये बहुत गलत तरीके से लोग हिंदी का सरकार की तरफ से हिंदी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है बिना मतलब का। महाराष्ट्र में मराठी ही पहली भाषा है, हर भाषावर प्रांत रचना इसी वजह से हुई है। हर स्टेट में वहाँ की भाषा प्रथम है और महाराष्ट्र में मराठी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसा आपने बोला, अगर आप साउथ में जाएंगे, कर्नाटक से ले गए या तमिलनाडु तक कहीं भी जाएंगे, वहाँ के लोग उनकी लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। नहीं, रोहन से भी जाए, देखिए रोहन, कर्नाटक में, बैंगलोर में, चेन्नई में कभी किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आपको तेलुगु तमिल आनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ रहते हैं, बहुत सारे उत्तर भारतीय साउथ इंडिया में रहते हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं, वहाँ किसी कन्नड़ ने, किसी तेलुगु बोलने वाले ने, किसी तमिल बोलने वाले ने उनको ये कभी नहीं कहा होगा कि आपको तमिल क्यों नहीं आती। यूपी में बहुत सारे मराठी, गुजराती रहते हैं, किसी यूपी वाले ने उनसे ये नहीं बोला होगा कि आपको मैथिली क्यों नहीं आती, आपको अंगिका क्यों नहीं आती, आपको अवधी बोलने। लखनऊ में बहुत सारे रहते हैं, मराठी लोग भी हैं, लखनऊ में काम करते हैं, बहुत सारे गुजराती भी रहते हैं, किसी ने लखनऊ में तो नहीं बोला कि आपको अवधी क्यों नहीं आती। भाई आपको हिंदी बोलने आती, हिंदी बोलिए, अपनी भाषा, अपने प्रदेश की बात करिए। बाकी पूरे देश में कहीं भी आज तक एक घटनाक्रम ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ रोहन जहां पे ये बोला गया हो कि किसी यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसी आदमी ने बोला हो कि आपको इंदौरी क्यों नहीं आती। ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है सर, माफ कीजिएगा, देश के किसी भी प्रदेश में ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वहीं हो रहा है। डॉक्टर पवन डोगरे के पास जा रहा हूं। ठीक है रोहन चौहान, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पवन, जो बात मैं कह रहा हूं मुझे लगता है आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे, आप समझते होंगे कि बाकी प्रदेशों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम जो राज्य हैं, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पर ये मसला नहीं है कि आप यहां 15 साल से रह रहे हैं, आप यहां पे बिजनेसमैन हैं तो आपको आना चाहिए। ये दिक्कत महाराष्ट्र में ही है। डॉक्टर पवन, देखिए अमित जी, एक्चुअली ऐसा आपको कई स्टेट्स में आप देखिए, हम लोग भी जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हिंदी भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग हिंदी भाषा से ही उनसे बात करते हैं महाराष्ट्र में रहने के बाद में भी। बात महाराष्ट्र की नहीं, कोई भी स्टेट में आप जाइए, उनकी जो लैंग्वेज होती है उस स्टेट की, उसका रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मुझे भाषा नहीं भी आती है तो मैं कम से कम अगर कोई भाषा में वो बात कर रहा है तो मैं उसका ऑनर करूंगा या उसको बोलूंगा कि मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको पोलाइटली समझाने की कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो घटना घड़ी, ये उन लोगों के साथ घड़ी है जिन्होंने मराठी लैंग्वेज को रूड बिहेवियर किया
और मराठी भाषा करने वाला कस्टमर अगर उनके पास आ रहा है या कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांग रहा है मराठी में, तो वो बता रहे हैं उनको रूडली कि हमको मराठी भाषा नहीं आती है, तो झगड़ा वहां पे निर्माण हो गया उस तरीके का। आप ये कोई सख्ती नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया करोड़ों हिंदी भाषी हैं, करोड़ों, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बताइए, लोग जो रास्ते पे घूमते जी, हम स्कूल में हिंदी बात करते हैं, कॉलेज में हिंदी बात करते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम आप समझिए मूर्ता, हमारी अस्मिता की जो मराठी भाषा की अस्मिता है उसको जपाने की बात है, उसका सम्मान करने की बात है। अगर आप उसका सम्मान भी नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? जी डॉक्टर पवन। वसीम खान, मुझे एक बात बताइए कि जो बात डॉक्टर पवन कह रहे हैं या जो रोहन चौहान जो बात कह रहे हैं, क्या ये जो खौफ, ये जो डर है, ये जो गुंडागर्दी है, आपको भी लगता है कि ये महाराष्ट्र में नहीं चल रही है? ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ है जो लोग मराठी बोलने से मना करते हैं, या उन लोगों के साथ है जो मराठी भाषा नहीं सीखना चाहते हैं? ये सिर्फ उनके साथ है क्या? पूरे देश में लगभग हर राज्य में मैंने प्रवास किया है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र जैसी संस्कृति, मुंबईकर जैसे जज्बे वाले बड़े दिल वाले लोग हमें हिंदुस्तान के किसी कोने में भी नहीं दिखाई देते। इसी मुंबई में पूरे देश से लोग आकर रोजी रोटी की तलाश में अपनी कर्म भूमि से बनाकर आज मुंबई के योगदान में, मुंबई के विकास के योगदान में, विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र और मुंबई की कभी संस्कृति इस तरह की रही नहीं है। जो कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर जो माहौल खड़ा करना चाहते हैं, इस पे हमें आपत्ति है। मराठी सीखना, मराठी सिखाना, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, हम जिस मिट्टी में रहते हैं, हमने जिस जहाँ पे जन्म लिया, वहाँ की भाषा हमें आना ही चाहिए, हमें सीखना ही चाहिए। लेकिन जब महाराष्ट्र की अस्मिता से, जब मराठी की अस्मिता से कोई खिलवाड़ करके इसको राजनीतिक फायदे के लिए जब अपने उपयोग में लाना चाहता है, तो वहां आपत्ति शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी मराठी अस्मिता को सर्वोपरि मानती है, महाराष्ट्र के लोगों को सर्वोपरि मानती है। मराठी को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटा हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी तत्पर रहते हैं। तो ये कोई हमें ये ना सीखा है कि जो महाराष्ट्र में जो भाजपा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मराठी को दोयम दर्जे का वो देना चाहते हैं। हमारे लिए महाराष्ट्र में मराठी सर्वोपरि है। हिंदी, हमने कहा ना, हिंदी हमारी माँ है, तो मराठी हमारी मौसी है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। मैं जो हमारे रोहन जी हैं, मैं उनसे एक चीज जानना चाहता हूँ। आप मुझे दो साहित्यकार के, किसी मराठी भाई जो महाराष्ट्र के दो साहित्यकारों का नाम बता दीजिए। अगर जो आपको इतना मराठी से प्रेम है, तो मराठी साहित्यकारों के दो नाम बता दीजिए आप मुझे। मराठी भाषा दिवस कभी है, रोहन सामने देखिए, रोहन सामने देखिए, कभी हो बता दीजिए। रोहन सामने देखिए, प्रेम करना देखिए। दो मराठी साहित्यकारों के नाम बताइए जल्दी से, दो फिल्मकारों के या दो साहित्यकारों के। चलिए, मैंने एक ऑप्शन और दे दिया। उससे ज्यादा पुला देशपांडे है, आप देशपांडे है, गोनी दांडेकर है। आपने सर्च किया नीचे? आप सर्च कर रहे थे क्या? नीचे देख के आप सर्च कर रहे थे क्या? नहीं ना? मराठी हूँ, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैं बाद में मेरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, पर मुझे मराठी से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे इंग्लिश से आपत्ति है, ना मुझे हिंदी से आपत्ति है। वसीम खान में आज बैठा। मुझे लगता है कि हमारी भाषा जो है ना, ये जोड़ने का काम करती है। इसको कभी भी सियासत में, इसको कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं भी आपके इस मुहिम में शामिल हूँ कि हर एक मुंबई में रहने वाले, किधर भी कहीं के भी प्रवासी हैं, उनको मराठी सीखना चाहिए। आप आइए रोहन जी, आप हमसे मुलाकात करिए, हम लोग एक मुहिम शुरू करते हैं। आप क्लासेस खोलिए। अगर जो आप ये बताइए, उबाटा या अपने मनसे वाले भाइयों के को इतनी फिक्र है मराठी की, या मराठी भाषा उनको सिखाने की इतनी चिंता है, तो वो जगह जगह पे स्कूल खोले, जगह जगह पे क्लासेस खोले। आप किसी को मार पीट से, देखो, इस तरह की हरकत से कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश में, पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है। वसीम भाई, एक सवाल मेरा ये भी था, बीएमसी चुनाव, तो हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। ठीक है वसीम भाई, मेरा एक सवाल है, रोहन को भी स्क्रीन पर रखिएगा। वसीम भाई,
एक तो बीएमसी के इलेक्शन नजदीक आए, इस वजह से भाषा का मामला थोड़ा सा गर्म हो गया है, और एक मैसेज ये भी जा रहा है पॉलिटिकल गलियारों में महाराष्ट्र के कि दोनों भाई साथ आए हैं या उन्हें साथ लाया गया है। दोनों सवालों के जवाब चाहिए मुझे आपसे, वसीम खान। देखिए, कोई भी किसके साथ आए, हमें उससे ना तो कोई नुकसान है ना हमें कोई आपत्ति है। दो भाई एक साथ हो जाए, हमें उसकी खुशी है। हमारा जो एजेंडा है वो क्लियर है। महाराष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाना, महाराष्ट्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये आप ये बताइए, 25 सालों से जिन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रह के, आप ये बताइए मुंबई का कितना नुकसान किया है, कितना करप्शन था मुंबई में, तो वो लोग हमें ना बताएं कि कैसे महाराष्ट्र को चलाना है। आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी देखिए, आज आप देवेंद्र जी के काम को देखिए, किस तरह से उन्होंने 24 घंटा काम करके महाराष्ट्र के हितों के लिए किया है। महाराष्ट्र के हित के लिए 24 घंटा वो कार्यरत रहते हैं। ठीक है रविंद्र जी के, ठीक है रविंद्र सीताराम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? रविंद्र जी, प्रचंड बहुमत हमें मिले, 232। ठीक है वसीम खान, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रविंद्र सीताराम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बता रहे हैं ना, जो साहित्यिक का नाम या स्कूल खोलने के नाम, तो जगह जगह तो मराठी स्कूल ही सब चालू है, कोई हिंदी स्कूल चालू नहीं है। कहने का उनका भी जो तात्पर्य है, तो वो जो कह रहे हैं ना कि लोगों ने मराठी सीखना चाहिए, तो पहली बात तो ये अपने बीजेपी वालों सब हिंदी भाइयों को पहले बोले मराठी सीखे। और ये जो मुद्दा जो है ना, हिंदी का कोई है ही नहीं, ये राजकारण है सब। इसमें किसी में कोई किसी का भला होने वाला ही नहीं। जैसे मराठी हमारी मातृभाषा है, जैसी हिंदी है इनकी मातृभाषा है, तो जैसा हिंदी सब भाई भाई है, कोई बाहर से लेके आए ना भाषा, ये भाषा अपनी है, तो अपनी भाषा को सबने रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरे भाषा का मेरे को अभिमान लगता है, और सभी भाषा का सबको अभिमान लगना चाहिए। और वो जरूरी, ये कंपल्शन जो रहता है ना, कंपल्शन, उधर तकलीफ हो जाती है। कोई भी बात का कंपल्शन आएगा ना, तो उधर तकलीफ हो जाती है। तो फडणवीस सरकार ने जो पीछे लिया हुआ है, ये विजयी मेला वगैरह करने की बात है, ये कोई बात नहीं, तो एक दूसरे के नमक छिड़कने वाली बात है। तो इससे परे रहना चाहिए। भाषा में कोई राजकारण आना नहीं चाहिए। भाषा एक अपना कम्युनिकेशन जो रहता ना, आप मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता, कभी मेरे को कोई भाषा नहीं आती होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये भाषा का काम है। किसी भाषा को कम लिखना या किसी भाषा को बड़ा लिखना मेरे हिसाब से तो अच्छा लगता है। और ये मारपीट वाली भाषा है, तो बिल्कुल संविधान में तो है ही नहीं कि किसी को भाषा के लिए किसी को मारो। मैं मराठी लोगों को भी, कल ही का आपने विषय देखा कि जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया वो उनका व्यक्तिगत बयान था, उस पर तुरंत हमारे महाराष्ट्र के मुखिया श्री देवेंद्र फडणवीस जी सामने आकर उन्होंने उसको डिनाई किया। तो मराठी भाषा और महाराष्ट्रीयन लोगों से हमें पूरी तरीके से लगाव है, हमारी उनके साथ बॉन्डिंग है। हमारी मराठी को कोई अपमान करे ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह की भाषा उसका सम्मान होना चाहिए। कर रहे हैं। हाँ जी वसीम जी। डॉक्टर पवन डोंगरे, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर पवन डोंगरे, क्या बीएमसी चुनाव की वजह से और अभी ये जो पूरा भाषा विवाद इतना बड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसे लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, और लगातार अब उद्धव ठाकरे की पार्टी, एमएनएस, कांग्रेस, बीजेपी सब इसमें कूद पड़े हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए अब सब लोग जाग रहे हैं इतनी तेजी से भाषा को लेकर? डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर साहब आ रही है, प्लीज बोलिए, आ रही है आवाज। भाषा का मुद्दा सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अंदर इलेक्शन रहने की वजह से उत्तर भारतीयों के वोट एनकैश करने के लिए मुद्दा लेकर आया। अच्छा, और इस पे डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। आप देख लीजिए, पंचवार्षिक योजना में अगर इसको पहले से लाते तो बात समझ सकते थे। जैसा लाडली बहन योजना इन्होंने इलेक्शन के मुंह पे, यानी जब इन्होंने इलेक्शन विधानसभा का आ गया तो लाडली बहन योजना इन्होंने लेकर आई और अचानक डिक्लेयर कर दिया। और इस तरीके से इन्होंने
कई लाखों हमारी बहनों को इन्होंने ट्रैप किया और उनका नुकसान भी किया। यानी पहले 3 महीने के पैसे दिए गए और आज पोजीशन ये है कि 2100 रुपए के कमिटमेंट करने के बाद में वापस 500 रुपए भी दिए नहीं जा रहे और पैसों की इनको टंचाई आ गई है। उसी तरीके से इलेक्शन के मुद्दे पर स्थानिक स्वराज्यों के इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्थानिक स्वराज्य के अंदर उत्तर भारतीयों के वोट ये बीजेपी के साथ में जाए और मुंबई महानगर पालिका के जो इलेक्शंस है और इतर सारे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होंगे उसका एडवांटेज ले, इसीलिए हिंदी सशक्तिकरण का उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया और आज उस चीज को भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मुंह पर किया जा रहा है। कल चलने के बाद में यही देवेंद्र फडणवीस, यही एकनाथ राव जी शिंदे, ये सारी पार्टियां मराठी के बाजू खड़े हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो महाराष्ट्र और मराठी भाषा का इनको साथ देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है, उनके वजह से ये इलेक्शन का फंडा है। महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी भाषी भी उतना प्रिय है हमारे लिए। सभी समय में चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन डोंगरे बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र सीताराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहन चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर भले विवाद हो रहा है, लेकिन भाषा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाषा किसी का क्षेत्राधिकार नहीं है, भाषा किसी की बपौती नहीं है, ये संपर्क साधने, संवेदनाओं को बताने जताने का जरिया है, माध्यम है, उसे वही रहने दिया जाए। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।